हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति के परिचय का प्रश्नावली 8B हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स प्रश्नावली 8A तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। इस प्रश्नावली में त्रिकोणमिति टेबल को जिसका बहुत अत्यधिक यूज है इस प्रश्नावली में, उसमें सभी कोणों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी मानों को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं उसका एक वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि वह टेबल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। और इसमें प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं और सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं यहाँ पे, और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है sin 60, सेकेंड है यानी बी है आपका cos 60, सी है tan 60 और डी है sin 30। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको पहले 2 tan 30 डिग्री बटे में क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से मान रखते हैं। देखिए अब यहाँ से जब मान रखेंगे तो यहाँ पे देखिए मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे में √3। ठीक है, तो यहाँ से मान रख देंगे 2 गुणे 1 बटे में √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का मान है 1 बटे में √3, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे 1 बटे में √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 2 बटे में √3। ठीक है, और यहाँ पे यह जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब इसका करेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और √3 का जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा 1/3। इसको और सरल करते हैं तो 2/√3। देखिए इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4/3। जैसे एलसीएम लेकर आप हल करते हैं वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे यह क्या हो जाता है, यह उल्टा हो जाता है, यानी 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा 2 बटे में √3 गुणे यह हो जाएगा आपका 3 बटे में 4, यानी 3 अंश में चला जाएगा 4 हर में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब इसको और सरल करते हैं, तो अब यहाँ से इसको और सरल करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए अंश में 3 है, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं कि √3 × √3। देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, बटे में यह क्या हो गया आपका 2√3। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √3 से √3 कट रहा है, तो यह बचा क्या आपका, यह हो गया आपका √3 बटे में 2। और √3 बटे में 2 किसका मान होता है, देखिए √3 बटे में 2 इसमें से किसका मान होता है, तो वो होता है आपका sin 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 2। तो यहाँ पे लिख देंगे sin 60 डिग्री। अब यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प ए आपका सही है, sin 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प ए सत्य है। ठीक है, या सही है, यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका फर्स्ट का सेकंड है, सिमिलर टाइप का प्रश्न है, बस अंतर आपका यही है कि यहाँ पे जो हर में संख्या है यहाँ पे माइनस है, बाकी सेम प्रश्न है। 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है ए cos 60 डिग्री, बी है sin 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री और डी है sin 30 डिग्री। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री यह दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बटे में देखिए बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मान रखते हैं तो 2 × tan 30 का मान 1 बटे में √3 अभी ऊपर यूज किया गया है इस मान को। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -
1/√3, ठीक है। तो यह जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यह क्या हो गया आपका, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 और उसके बटे में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेकर हल करते हैं, इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी यह 3 ऊपर चला जाएगा और 2/3 से 2 से 2 तो कट गया, ठीक है। अब इस 3 को हम 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं, इस 3 को 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 बटे में √3, √3 से √3 कटा, आया क्या आपका √3, ठीक है। √3 आया। अब देखेंगे कि √3 किसका मान होता है, ठीक है ना। √3 आपका किसका मान √3 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे, आपका कॉस, साइन, टेन, साइन, इन सभी का मान दिया हुआ है, तो किसका मान यह होता है अब देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए tan 60 का मान, √3 जो है tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प सी सही है। यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प सी tan 60 डिग्री सही है, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। फर्स्ट का थर्ड है 1 - tan² 45 अंश बटे में 1 + tan² 45 अंश बराबर 1, बराबर आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है tan 90 अंश, बी है 1, सी है sin 45 और डी है 0। आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस, देखिए 1 माइनस tan² 45 डिग्री बटे में 1 + tan² 45 अंश, 1 + tan² 45 अंश, ठीक है। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 माइनस, अब देखिए tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 1 में से 1 गया तो यह क्या हो जाएगा 0, और 0 बटे में 1, ठीक है। तो 0 बटे में 1, तो यह क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है ना। 0 बटे में 1 बराबर 0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका है, यहाँ पे देखिए 0, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प डी 0 सही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए आपसे कह रहा है कि a का कौन सा मान होगा इसमें से कि यह दोनों जो है आपस में बराबर होंगे, यह कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। यहाँ पे sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। अब देखिए अगर a का मान हम 0 लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं माना a बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे लिखते हैं माना a बराबर 0 डिग्री रखने पर अब रख कर देखते हैं कि क्या यह दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं। तो पहले अब देखिए दोनों में रखते हैं मान को, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री बराबर, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में एक ही साथ मान रखते हैं, ठीक है। 2 × sin 0। अब देखिए यहाँ पे 2 और 0 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा sin 0 डिग्री, और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा sin 0 का मान होता है 0 ही होता है, तो 2 × 0। अब sin 0 का मान भी 0 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 0 में भी होगा तब भी 0, यानी दोनों बराबर होगा। यानी किस मान के लिए दोनों बराबर हुए, बोला हुआ ना, जबकि a बराबर है तो ये किसके बराबर होगा 0 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो आप लिख देंगे अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है। यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो यहाँ पे 0 डिग्री स्मॉलर देन a प्लस बी स्मॉलर देन 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, आपको tan a प्लस बी का मान दिया हुआ है √3, tan a माइनस बी का मान दिया हुआ 1/√3। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है इसको समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एंगल a प्लस एंगल b का जो मान होगा वह 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, देखिए ये खुला मुंह जिधर है वह बड़ा, लेकिन वह मान 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। फिर यहाँ पे यह भी कह रहा है कि जो a का मान आएगा वह b से बड़ा आएगा। तो आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3, तो इसको लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे लिख देंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/में √3 होता है tan 30 का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जब दोनों का तुलना करेंगे तो tan से tan कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कट जाएगा, तुलना करेंगे तो यह हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यह आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, तो समीकरण 1 और प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, जोड़ देते हैं, b से b क्या हो जाएगा, या प्लस में या माइनस में कट जाएगा, a और a हो जाएगा आपका 2a, 60 और 30 हो जाएगा आपका 90। हमें a का मान चाहिए तो 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यहाँ से कट कर देंगे तो यह हो जाएगा 45, यानी a का मान आया आपका 45 डिग्री। अब यही a का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें। ठीक है, तो चलिए a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, किसी समीकरण में रख सकते हैं 1 या 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीकरण 1 में रखते हैं, जब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री, यानी b आपका आया 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला क्या था उसको समझिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि a प्लस बी का मान आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि a का मान 45 आया, b का मान 15, तो 0 से बड़ा, लेकिन 90 से क्या होगा छोटा। अगर a प्लस बी हम करें तो यहाँ पे 45 और 15 60 होगा। ठीक है, तो 90 से छोटा हुआ और a बड़ा होगा b से, तो a का मान देखिए बड़ा है b से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे a और b का मान पूछ रहा था तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए आपको सत्य असत्य के साथ साथ आपको उसका कारण भी बताना है कि वह कैसे सत्य है अथवा असत्य है। तो देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। देखिए यहाँ पे पहले क्या बोला हुआ है कि साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b। अब आपको बताना है कि क्या साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है या नहीं है।
ठीक है, आपको सॉल्व करके दिखाना है, सत्य असत्य बताना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम ए और बी का ऐसा मान रखेंगे, ठीक है, हम मानेंगे कि ए का मान कुछ रखेंगे और बी का मान, लेकिन देखिए मान ऐसा होना चाहिए कि वह मान ऐड करने पर जो त्रिकोणमिति सारणी में जो मान होते हैं वह आ जाएं। जैसे आपका मान लीजिए इन दोनों को ऐड करने पर वह त्रिकोणमिति सारणी में जैसे 0, 30, 45, 60, 90 इस टाइप से मान होते हैं, तो वह किसी एक मान के बराबर हो, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना a बराबर 30 और b बराबर 60, तो 60 और 30 ऐड करेंगे तो 90 होगा, और 90 का मान जो है सारणी में उपलब्ध है। तो इस टाइप से मान को रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए माना a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री रखने पर, b बराबर 60 डिग्री रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखिए तो यहाँ पे 30 रखेंगे, यहाँ पे 60 रखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए साइन यहाँ पे 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री बराबर, हम दोनों पक्षों को एक ही साथ लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या दोनों बराबर आता है या नहीं। तो साइन 30 और 60 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 प्लस, ठीक है, साइन 60 का मान होता है आपका √3/2। अब हल करते हैं। साइन 90 का मान आपको पता है, साइन 90 का मान आपका 1 होता है, बराबर इन दोनों को अगर हल करेंगे तो देखिए जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, यानी 1 प्लस √3 और डिवाइड बाई 2। अब आप देख रहे हैं कि यह दोनों बराबर नहीं है, यानी 1 इक्वल टू नॉट 1 प्लस √3/2, तो यह क्या हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह कथन असत्य है, ठीक है, यार यहाँ पे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, ठीक है, यानी यह कथन गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। थर्ड का सेकंड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसको देखना है कि यह क्या सत्य है अथवा असत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने पर, अगर थीटा में वृद्धि का मतलब कि अगर थीटा का मान क्रमशः हम 0 ले लें, ठीक है, फिर आपका 30 डिग्री ले लें, फिर आपका 45 डिग्री ले लें, ठीक है, फिर आपका 60 डिग्री ले लें और फिर 90 डिग्री ले लें, तो अब कह रहा है कि क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर वृद्धि होती है तब तो सत्य होगा, अगर वृद्धि नहीं होती है तो असत्य होगा। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे, साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0, फिर उसके बाद 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे, साइन 45, साइन 30 पहले, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, ठीक है, फिर साइन 60 डिग्री और फिर साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन 0 आपका होता है 0, साइन 30 होता है आपका 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, और साइन 60 होता है आपका √3/2, ठीक है, √3/2, और साइन 90 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रमशः जो मान है वह बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो देखिए यह 0 था, यह 1/2 हुआ, यह आपका 1/√2। अगर इसको आप यहाँ पे 1/√2 का मान होता है 1.414, देखिए √2 का मान होता है, √2 का मान 1.414 और √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो अगर आप 1 में 1.414 का मान देंगे तो इसको देखिए अगर पॉइंट में बदलेंगे 0.5 होगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 से बड़ा आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो वह इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1, तो क्रमशः मान जो है क्या है, मान में वृद्धि हो रही है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह कथन सत्य है, यहाँ पे लिख देंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, ठीक है। आप 2-3 मान लेकर भी चेक कर सकते हैं, हमने पूरा मान लिखकर आपको दिखा दिया। अगर आप यह चाहते हैं कि कैसे बड़ा छोटा हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे यह दिखाना नहीं है, बस हमने यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यह बातें पता चल जाएंगे कि मान जो है बड़े आ रहे हैं, ठीक है। आइए थर्ड वाले को यहाँ पे देखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए प्रश्न सेम है, यहाँ पे
लेकिन बस यहाँ पे वहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस था। तो देखिए यहाँ पे अब थीटा बराबर यहाँ पे भी रखेंगे, तो चलिए यहाँ पे 2 या 3 मान रख कर ही चेक कर लेंगे। थीटा बराबर 0, 30 और 45, तीन ही मान रखते हैं। ठीक है, सभी मान रखने की ज़रूरत नहीं है, 3 मान में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 0, 30, 45 रखने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे रखते हैं तो कॉस थीटा, तो कॉस 0 हो जाएगा, थीटा के स्थान पे 0 रखते हैं पहले, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, बराबर चलिए कॉस, फिर क्या है 30, तो कॉस 30 डिग्री, फिर है कॉस 45, तो कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री आपका होता है 1। ठीक है, कॉस 30 होता है आपका √3/2, √3/2। ठीक है, कॉस 45 होता है 1/√2। तो यहाँ पे देखिए यह मान आपका 1 आया, यहाँ पे आप गए तो √3 का मान 1.732 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह पॉइंट में आएगा, तो 1 से वह छोटा हुआ। यहाँ पे जब 1.414 इसका मान रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो अभी क्या होगा, इससे भी थोड़ा सा छोटा आएगा। यानी आप क्या सिंपल कर सकते हैं कि यहाँ पे बोला हुआ मान में वृद्धि होती है, लेकिन मान में क्या हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए थर्ड का फोर्थ देखते हैं। थर्ड का फोर्थ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मान पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पे थीटा के कुछ मान हम रखते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या यह दोनों बराबर हैं अथवा नहीं। चलिए थीटा बराबर 0 डिग्री एक बार रख लेते हैं, 30 रख लेते हैं, 45 रख लेते हैं। ठीक है, 1 से 2 मान ही बहुत हैं, हम चलिए 3 मान रखकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे पहले 0 रखते हैं, तो साइन 0 बराबर कॉस 0। ठीक है, अब साइन 0 का मान आपका 0 होता है और कॉस 0 का मान होता है 1, तो यह दोनों बराबर नहीं आए, तो इक्वल टू नॉट लगा देंगे। इस सिंबल को क्या बोलेंगे, इक्वल टू नॉट। अच्छा चलिए 30 के लिए चेक करते हैं, तो साइन थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे 30 और कॉस थीटा के स्थान पे आपका 30। ठीक है, अब साइन 30 का मान यहाँ पे होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। देखिए यह मान का जो टेबल है वह हमने बहुत ही आसानी से आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है, और वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 मान ही पर्याप्त हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2 मान ही पर्याप्त हैं। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि थीटा के यहाँ पे 45 रखेंगे, 45 पे दोनों बराबर होंगे, लेकिन प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि थीटा के सभी मानों पे, यानी थीटा का जितना भी मान है, चाहे कोई भी मान रखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी पे एक साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे। तो यहाँ पे केवल 45 पे बराबर होगा, बाकी किसी पे भी यह बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे कथन, यह कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है, हमें 2 मान ही पर्याप्त हैं, यह कथन असत्य है। यहाँ पे 45 के लिए यह बराबर होगा, लेकिन इसमें बोला हुआ है सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए बराबर नहीं होगा, तो यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, आइए थर्ड का फिफ्थ देखते हैं। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉट ए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉट ए और ए बराबर बोला हुआ है 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे इसके स्थान पे 0 डिग्री लिखते हैं, कॉट 0 डिग्री। और आपको पता है कॉट 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 0 बराबर परिभाषित नहीं है लिख सकते हैं, या अपरिभाषित भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, या इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, इसी को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, यह दोनों बातें एक ही हुई, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। ठीक है, परिभाषित नहीं है तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य। आप लिख देंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा का पहला है आपका, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे
अब चौथे का फर्स्ट है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, अब इसका मान बताना है, तो आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान रखते हैं tan 45 का मान होता है आपका 1/√2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2। और देखिए इसका स्क्वायर है यहाँ पे, नहीं tan 45 आपका होता है 1 होता है tan 45 का मान, तो यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, या sin 45 का होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, तो 60 का भी मान होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, क्या किया गया देखिए, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 अंश, तो 2 और tan 45 का मान होता है 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो उसका भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, उसका भी स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो मान क्या होगा देखिए यहाँ से, अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 का 1 में गुणा तो 2 ही होगा, प्लस यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर होगा तो अंश और हर दोनों का होगा, तो यहाँ पे यह 3 का जब √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा 3 और बटे में यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी वही चीज़ें होगा 3/4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह माइनस में या प्लस में, तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी आपका 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान जो होगा वह होगा आपका 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फोर्थ का सेकंड है कॉस स्क्वायर 45 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस 45 अंश, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 45 डिग्री बटे में क्या दिया हुआ है सेक 30 प्लस कोसेक 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब यहाँ से मान रखेंगे, देखिए मान इसका रखेंगे तो कॉस 45 आपका होता है 1/√2, तो यहाँ पे मान रख देते हैं 1/√2। ठीक है, अब बटे में देखिए यहाँ पे सेक 30 आपका होता है 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 2/√3। ठीक है, प्लस और कोसेक आपका 30 होता है 2। ठीक है ना, यहाँ पे कोसेक 30 क्या होता है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेंगे, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका 1/√2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2√3 और बटे में √3। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका 1/√2 गुणे यह ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका √3 बटे में 2 प्लस 2√3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सरल कर लेना है। ठीक है, तो सरल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका परिमेयकरण करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे परिमेयकरण आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले √2 का पहले गुणा कर लेंगे, उसके बाद इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बटे में √2 का एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें होगा, तो इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 2√2। ठीक है, प्लस इसमें गुणा होगा तो रूट वाले में गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 और √2 आप गुणे √3 तो √6 हो जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में जो संख्या है उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे हर में जो संख्या है इसके विपरीत चिन्ह यानी प्लस है तो माइनस वाले से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6, जिस संख्या से ऊपर गुणा किए उसी संख्या से नीचे भी, या आप कह सकते हैं जिस संख्या से ऊपर गुणा किए उसी संख्या से भाग कर रहे हैं। ठीक है, 2√2। ठीक है, और माइनस 2√6। ठीक है, 2√6। ठीक है, अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे देखिए √3 का यहाँ पे इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2, देखिए
यहाँ पे रूट का गुणा आप जानते होंगे कि अगर इसको हम गुणा करेंगे √3 मल्टीप्लाई 2√2, तो इसके गुणांक में यहाँ पे बाहर 1 होता है, तो 2 का 1 में गुणा होगा, रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या में होगा, तो यह 2 और यहाँ पे हो जाएगा √6, ठीक है ना। इसका और इसका गुणा होगा तो 2 और √6 माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 6 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2√18, 2 करड़ी में 18 बटे में यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपने सर्वसंख्या का फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 2√2, तो इसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है 2√6, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब और थोड़ा सा सरल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 और रूट में 6 माइनस 2 और रूट में 18 बटे में, यहाँ पे देखिए यह जो स्क्वायर होगा दोनों का होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो 6 और 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ से देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से √6 और माइनस यहाँ से देखिए 2 हमने बाहर कर लिया यहाँ से, अब रूट में क्या बचा आपका 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। 18 को हम 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 24 में से 8 गया तो 16 हो जाएगा, माइनस में होगा क्योंकि सिंबल बड़ी संख्या का होता है। अब यहाँ पे 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, देखिए माइनस, यहाँ पे -8 आया। अब अंश और हर में -1 से गुणा कर लेंगे, तो जब -1 से गुणा करेंगे देखिए यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, और हर में जब गुणा करेंगे तो यह भी प्लस हो जाएगा, और किसी एक ही नंबर से अंश और हर में गुणा करें तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे यह जो पोर्शन है आपके आंसर में पहले आया होगा और यह बाद में आया होगा, तो हम इसको इस माइनस की वजह से इसको क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। तो इसके लिए -1 से आपको गुणा करना है, तो यह प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेंगे। तो इसको पहले लिखने के लिए देखिए यहाँ पे 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो इसको 3 को हम बाहर कर लेंगे, 3 और रूट में 2, -1 का गुणा इसमें करेंगे तो यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में √6 और बटे में हो जाएगा आपका -1 का गुणा होगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस और 8, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका 4th का 3rd है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। अब आइए इसको हल करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री और बटे में आपका sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45, ठीक है। अब यहाँ से इन सभी का मान रखते हैं, ठीक है। तो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे 1/2। tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1, प्लस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है ना। कोसेक 60 होता है आपका 2 और बटे में √3, ठीक है। अब इन सभी का मान रखते हैं, देखिए सेक 30 होता है आपका 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 होता है आपका 1 में यहाँ पे 2, ठीक है। cos 60 होता है आपका 1/2, ठीक है। और cot 45 होता है आपका 1, ठीक है। तो अब इन सभी मानों को रख दिए, अब इसको हल करना है और हल करके मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम अगर लेंगे तो सिंपल क्या होगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इस वाले पार्ट का, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा एलसीएम 2 और √3, देखिए अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटा तो क्या बचा, √3 बचा, उसका अंश में गुणा होगा तो √3 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 से इसमें भाग देंगे तो यही आएगा और उसका गुणा अंश में होगा तो यही होगा, यानी 2√3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए √3 से √3 कटा, 2 बचा, 2 का गुणा 2 में तो यह हो जाएगा आपका 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे भी वैसे ही एलसीएम आपका 2√3 ही होगा, तो यहाँ पे एलसीएम को लिख लेते हैं 2√3,
ठीक है। यहाँ पे √3 से √3 कटा, 2 का 2 में गुणा तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटा तो यहाँ पे हो जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसको और हल करते हैं। अब इसको सरल करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस कोसेक 60 है तो यह वैल्यू आपकी माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पे गलती से प्लस लग गया है, यह वैल्यू आपकी क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा आपका, यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको सरल करते हैं तो यहाँ पे यह तो आपका कट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, अब आपका हो जाएगा √3 और प्लस 2√3 माइनस 4, और यहाँ पे आपका है 4 प्लस √3 और प्लस 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √3 कॉमन मिल रहा है तो √3 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से √3 कॉमन लिए तो हमें क्या मिल गया, देखिए √3 कॉमन मिल ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे -4, ठीक है। यहाँ पे भी इन दोनों में कॉमन लिया जा रहा है तो 4 प्लस यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका 1 और प्लस 2, ठीक। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस 3√3। अब यहाँ से परिमेयकरण कर देंगे तो परिमेयकरण के लिए क्या होता है, हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह से यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से करते हैं तो 4 माइनस 3√3 बटे में 4 माइनस 3√3, ठीक है, गुणा करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसका एक बार इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर 4 का गुणा एक बार इसमें, फिर इसमें, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए 4 का 3 में गुणा तो 4 3 12 और रूट में 3, तो ये हो जाएगा 12 और रूट में 3, ठीक है। अब इसी का गुणा इसमें होगा तो यहाँ पे 3 का 3 में गुणा तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना, चिन्ह माइनस रहेगा 9 और √3 और √3 का गुणा होगा तो रूट में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का भी इन दोनों में गुणा तो यहाँ पे देखिए 4 का 4 में होगा तो 16 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा तो यह 16 और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 का 3 में गुणा तो 4 3 12 और यहाँ पे रूट में 3, ठीक है। अब बटे में क्या होगा, देखिए बटे में देखिए यह a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो यह सर्वसंख्या का फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जब सेम नंबर हो, यह a और यह b मान लेते हैं, यह a और यह b, तो a माइनस बी हो गया, a प्लस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ नंबर हमें ऐड होते हुए दिख रहे हैं तो उनको ऐड कर लेंगे। सरल यहाँ से करते हैं तो देखिए यहाँ पे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पे देखिए 12√3 और 12√3, ठीक है। तो यहाँ पे √3 कॉमन हो जाएगा, 12 और 12 क्या हो जाएगा 24, यानी 24 में √24 और √3। यहाँ पे यह दोनों आपस में जुड़ेंगे। देखिए √9 इसका जो वर्गमूल होगा वह 3 होगा, 9 और 3 का गुणा होगा तो 9 3 27, 27 और 16 यह दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 27 और 16 क्या हो जाएंगे 43 हो जाएगा, तो यहाँ पे -43, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखिए 9 और यहाँ पे √9 का वर्गमूल 3 होता है तो 9 3 27, 27 और यह 16 दोनों माइनस में दोनों जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस ही रहेगा तो 27 और 16 43 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला अब हल हो गया, नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला देखिए क्या है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो 9 3 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको अब सरल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और यहाँ पे रूट में 3 -43 बटे में 27 में से 16 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 11 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस होगा, ठीक है ना। अब -1 का हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे हम -1 का इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर वाले नंबर को पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा। प्लस वाले को पहले लिख लेंगे यानी 43 माइनस, ठीक है, 24 और रूट में 3, तो 24 और रूट में 3 बटे में यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे तो हर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आपको मान ज्ञात करना था तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
43 माइनस 24√3 बटे में 11, यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। फोर्थ का फोर्थ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो अब देखिए इसके मान को रखते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 अब यहाँ पे मान रखते हैं और इसको हल करते हैं क्रमशः। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे साइन 60 का मान रखेंगे और इसको देखेंगे कितना आता है। यहाँ पे साइन 60, ठीक है ना, एक एक मान को पहले लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, उसके बाद मान को रखते हैं। देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अब इसको हल करते हैं। तो कॉस 60 का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3 और बटे में 2, यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। और कॉस 30 का मान भी होता है √3 बटे में 2, तो यहाँ पे √3 बटे में 2 प्लस अब साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 और गुणे में 1/2। अब इसको सरल करते हैं। देखिए √3 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यानी 3 और बटे में 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 1 बटे में 4। ठीक है ना, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 बटे में 4 भाग दे देंगे तो यह क्या आ जाएगा 1। तो यानी फोर्थ का जो आंसर आया वो आपका आ गया 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर। आइए फोर्थ के अगले पार्ट को हल करते हैं। फिफ्थ है, फोर्थ का फिफ्थ 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मान रखते हैं क्रमशः। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करना है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। अब सेक 30, तो सेक 30 का मान होता है 2 बटे में √3, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई 2 बटे में √3 और यहाँ पे देख रहे हैं आप स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान आपका होता है 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, बटे में, अब बटे में जो मान है उनको अब रख देते हैं। तो साइन 30 आपका होता है 1/2, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3 बटे में 2, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे, √3 और बटे में 2 और उसका स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 5 और गुणे यह 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यह 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे यहाँ पे यह जो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वह अंश और हर दोनों का होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बटे में √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 4 बटे में 3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बटे में, पूरे के बटे में अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 1/4 और प्लस यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यह 3 और बटे में 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से इसको सरल करते हैं। तो 5 का 1 में गुणा तो यह हो जाएगा 5 बटे में 4 प्लस 4 का 4 में गुणा तो 16 बटे में 3 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हल होगा तो हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, 3 और 1 4, तो 4 बटे में 4 कट जाएगा तो आपका 1 आ गया, यानी यह वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। 1 से अगर किसी में भी भाग करेंगे तो वही आएगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 12। अब 4 तिहाई 12, 3 का 5 में गुणा तो 3 पचे 15 माइनस 3 चौक के 12, तो 4 का गुणा अंश में, यानी 16 चौके 64। और यहाँ पे देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 का 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 का गुणा 1 में तो 12 ही आएगा। ठीक है ना, -12। यहाँ पे देखिए प्लस था तो प्लस होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे। तो सरल करेंगे यानी हम क्या कर सकते हैं, 15 में से 12 गया तो 3 हो जाएगा और 64 और 3 आपका हो जाएगा 67, 67 बटे में 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 67 और बटे में 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। यह आपको सिद्ध करके
दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ से मान रखते हैं, तो देखिए कॉस 30 का मान √3/2 और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो √3/2 इसका स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान 1/2 तो इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे जो यह स्क्वायर है अंश हर दोनों का है, तो यहाँ पे इसका √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यह 3 हो जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर होगा तो 4 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो हर समान हो गए तो अंश जुड़ जाएंगे, यानी 3 और 1 4, तो 4/4 यहाँ पे भाग दे देंगे तो 1। ठीक है ना। तो यह अब देखिए आप राइट हैंड साइड में क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः हमें सिद्ध क्या करना था, हमने दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, आपको यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर, अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 45 अंश, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणे कॉस 45 का मान होता है 1/√2। इसको हल करते हैं तो देखिए 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 ही रहेगा, किसी भी संख्या में 1 का गुणा होता है तो वह संख्या ही आती है। √2 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और यह क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा, 2 से 2 को कट कर दिए तो क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड को अब हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड आपका क्या है, राइट हैंड साइड बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 और थीटा का मान क्या है 45, तो मल्टीप्लाई 45 बराबर साइन 90, और साइन 90 का मान आपका क्या होता है 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए थे, आप लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना था कि यह दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमने दोनों के मान को बराबर दिखा दिया, तो यह दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। इस वीडियो में पूरा यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। 7, 8 और 9 3 प्रश्न बचे हुए हैं। यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान ज्ञात करेंगे सेक ए का। ठीक है ना, तो यहाँ से मान ज्ञात करने के लिए अब देखिए सेक ए के लिए हमें यहाँ पे आपका आधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, जो मान दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले कोसेक ए बराबर 17/15, और देखिए कोसेक होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे में लंब। तो यहाँ पे कर्ण 17 हो गया और लंब आपका हो गया 15। यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं BC क्या है, लंब है, और AC कर्ण है। यहाँ से इसकी सहायता से AB का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से क्या होगा, देखिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर
माइनस BC²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AC का मान क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर, BC का मान क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। माइनस कर लेंगे तो यहाँ से AB² बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 8 में से यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 हो गया। हमें AB का मान चाहिए, तो AB बराबर हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा और यह 8 का स्क्वायर होता है तो 8 हो जाएगा, यानी यह जो मान आया आपका 8 आया। हमें सेक A का मान चाहिए, ठीक है, सेक A का मान, तो सेक A, सेक होता है आपका कर्ड बटे आधार, सेक होता है कर्ड बटे आधार। कर्ड इसमें है AC और आधार है AB। AC का मान है 17 और AB का मान है 8। ठीक है, आपको यही दिखाना था, सिद्ध करना था कि सेक A का मान 17/8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 8 का फर्स्ट है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 साइन 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान रखते हैं, यहाँ पे क्रमशः cos 60 आपका 1/2, यह क्या होता है 1/2। यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, गुणा का होता है। ठीक है ना, cos 30 होता है आपका √3/2, √3/2 माइनस साइन 60 होता है आपका साइन 60 आपका √3/2 और इसका आपका 1/2, तो यहाँ पे √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 3 और बटे में यहाँ पे 2 का 2 में गुणा तो 4 माइनस यहाँ पे 3/4, यह प्लस में या माइनस में दोनों कट जाएगा तो यह क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। इसका मान ज्ञात करना था तो इसका मान 0 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं। cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। ठीक है ना, प्रश्न वही है, बस यहाँ पे क्या है चिन्ह आपका बदल गया है। ठीक है ना, तो मान रखते हैं cos 60 आपका होता है 1/2। ठीक है, गुणे cos 30 होता है √3/2। साइन 60 होता है आपका √3/2, यहाँ पे देख सकते हैं √3/2 और गुणे साइन 30 होता है आपका 1/2। इसको हल करते हैं तो हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा √3/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4। जब हर समान होते हैं तो अंश क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, यानी यह जुड़ेंगे कैसे देखिए यहाँ पे जब रूट जुड़ता है तो क्या होगा देखिए, ऐसे इसको लिख सकते हैं आप √3 प्लस √3/4। तो यहाँ पे यह जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा देखिए, √3 यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। जब √3 कॉमन होगा तो जो कॉमन लेते उससे भाग देते, तो इसमें √3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें भी भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 + 1 और बटे में 4। 1 और 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 √3 और बटे में 4। 2 से 4 को कट कर देंगे तो यह हो जाएगा √3/2। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है tan² 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। तो अब यहाँ से मान रख देते हैं, देखिए यहाँ से इन सभी का मान रख देते हैं। तो tan 30 होता है 1/√2। ठीक है ना, तो यहाँ पे tan 1/√3। ठीक है ना, √3 2 नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले tan 30 यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, tan 30 इंटू cot 60 बराबर tan 30 का मान यहाँ से रख देंगे तो यह आपका 1/√3 मल्टीप्लाई, अब cot 60 का मान 1/√3 हल कर लेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 में गुणा तो 1 ही होगा, √3 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा 1/3। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड है साइन 30 साइन 60 साइन 45। तो अब इन सभी के मान को रख लेते हैं। देखिए यहाँ से इन सभी के मान को क्रमशः रख लेते हैं। तो साइन 30 1/2, यहाँ पे 1/2 गुणे साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, 1 में यहाँ पे 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका √3। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और रूट में 2। ठीक है ना,
यहाँ पे √3 बटे में 4 बटे √3 बटे में 4 √2। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है आपका 1/4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2। जिस रूप में लिखा होगा उस रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली आपकी पूरा समाप्त हुई, और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार बिल्कुल चैप्टर वाइज आसान भाषा में चल रही हैं। इस चैनल पे त्रिभुज, आपका वृत्त और पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं वह सभी कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ से सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।